हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक नवलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो है केवल एक ही दिन शेष रह गए हैं, आपके पास समय बहुत कम है। तो स्पेशल जो है ये प्रैक्टिस सेट है और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये खाद्य अधिनियम से संबंधित जो आपके 50 नंबर के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे संबंधित 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपसे प्रैक्टिस कराया जाएगा। यह जो प्रैक्टिस सेट है ये 12वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो इसे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के व्यू के दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिए ताकि इस तरह से जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए, पहला है राज्य सरकार आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली किस धारा के तहत स्थापित कर सकती है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका धारा 19 के तहत राज्य सरकार जो है आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय परिवार को कितने किलोग्राम मासिक खाद्यान्न की पात्रता होगी? तो देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका 35 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत या योजना के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए रेडी टू ईट भोजन के मानक अनुसार कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है 12 से 15 ग्राम क्या होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किनको? 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए। किसके तहत? रेडी टू ईट भोजन के मानक के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 17 के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की मुखिया की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, यह जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। और किसके तहत? तो धारा 17 के तहत। ये धारा भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य के सभी स्थानीय निकाय की भूमिका निम्नलिखित में से क्या होगी? तो राज्य के सभी स्थानीय निकाय की भूमिका क्या होगी? पात्र परिवारों की पहचान ए है, यह भी सही है। बी पढ़िए, पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना, यह भी सही है। विहित उचित मूल्य की दुकानों का सामाजिक अंकेक्षण करना, यह भी सही है। तो सही आंसर आपका आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार पात्रता होगी। तो देखिए गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार पात्रता कितनी होगी? तो इसमें जो है बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक, हो गया माह कर लेंगे, 6 माह तक आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन प्रदान करना। तो ये जो है ए आ जाएगा आपका योजना में विहित मातृत्व लाभ। बी भी आपका आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार कितने समय की अवधि के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी? सही आंसर क्या होगा आपका? ये 3 माह के लिए। कितने? 3 माह की अवधि के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी। अगर आपदा प्रभावित व्यक्ति है तो कौन? राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूख से पीड़ित व्यक्तियों, परिवारों या फिर समुदायों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु मार्गदर्शिका कौन तैयार करती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य सरकार तैयार करती है। भूख से पीड़ित व्यक्ति होता है, व्यक्तियों या परिवारों या समुदाय के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो मार्गदर्शिका होती है वो जो है राज्य सरकार तय करती है। चलिए नेक्स्ट तैयार करती है। नेक्स्ट देखते हैं किस धारा के तहत भूख से तत्काल राहत की व्यवस्था की जाएगी? तो भूख से तत्काल राहत की व्यवस्था किस धारा के तहत की जाएगी? सही आंसर है धारा 12 के तहत भूख से तत्काल राहत की व्यवस्था की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर समूह के लिए कौन से परिवार निर्दिष्ट होंगे? तो देखिए ऐसे परिवार जिसके मुखिया विधवा हैं, यह भी आएगा। ऐसे परिवार जिसके मुखिया निःशक्त हैं, मुख्य हो गया है, ये मुखिया है, मुखिया कर लेंगे। सी है केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित विशेष कमजोर जनजाति समूह, यह भी आएगा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा 10वां का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महिला सशक्तिकरण किस अध्याय में वर्णित है?
तो देखिए आपका प्रैक्टिस आप स्वयं जांच कर देखिए आपका तैयारी कितना है, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण किस अध्याय में वर्णित है, तो सही आंसर क्या है आपका, यह अध्याय 8 में वर्णित है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से सुधार सम्मिलित होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। ए क्या दिया है, खाद्य सामग्रियों का पर्याप्त सुरक्षित भंडार संरक्षित करना, संधारित करना, सही है ये। उचित मूल्य की दुकान तक खाद्यान्न सामग्री की पहुंच, यह भी सही है। अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी, यह आंसर आपका सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निगरानी समिति अपनी स्तर में कौन कौन से कार्यों का संपादन करेगी, तो निगरानी जो समिति है ये अपनी स्तर पर कौन कौन से कार्यों का संपादन करेगी, तो चलिए देखते हैं। सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण, यह आ जाएगा, सही आंसर है। किसी उल्लंघन कलेक्टर को लिखित में सूचना देना, मतलब कोई भी अगर उल्लंघन हो जाता है उसका सूचना कलेक्टर को देना, तो ए और बी दोनों आ जाएगा, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यदि कोई कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि कोई धारा 25 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आदेश 2004 के किन्हीं भी प्रावधानों को उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। तो चलिए देखते हैं, धारा 25 के अंतर्गत अगर वह कोई छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आदेश 2004 के किन्हीं भी प्रावधानों को उल्लंघन अगर करता है तो क्या होगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या है आपके, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधान के तहत, सही आंसर हो जाएगा ए आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधान के तहत जो है, यह आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके तहत वह क्या होगा, दंडनीय होगा। चलिए नेक्स्ट है, राज्य सरकार अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में संशोधन किस धारा के तहत कर सकती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस कराया जा रहा है, बिल्कुल आपको अच्छे से करना है, इसे याद रखना है। तो इसमें क्या है, धारा 29, किसके तहत, धारा 29 के तहत राज्य सरकार जो है अनुसूची 1 और 2 में संशोधन कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। धारा 3 के अधीन ठीक है आदेश का उल्लंघन के लिए सिद्ध दोस्त किसी सिद्ध दोस्त नहीं है, सिद्ध दोष है ये, सिद्ध दोष व्यक्ति किसी व्यक्ति को जुर्माना का दंड आदेश कौन पारित करता है। तो देखिए दंड आदेश कौन पारित करता है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए इसमें ये धारा 3 के अधीन कह रहा है, धारा 3 के अधीन आदेश का अगर धारा 3 के अधीन, ये ठीक भी करेक्शन कर लेंगे, धारा 3 के अधीन आदेश का उल्लंघन अगर सिद्ध कोई दोष व्यक्ति है, सिद्ध दोष कोई व्यक्ति है तो उसको जुर्माना का दंड कौन पारित करता है, आदेश जुर्माना का दंड आदेश कौन पारित करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर है प्रथम वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा यह जो है आदेश जारी करेगा, आदेश पारित करेगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विनिर्माता द्वारा मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन करवाया जाता है जो उपभोक्ता के हित के प्रतिकूल है तो जुर्माने के रूप में दंडित होगा। तो जुर्माने के रूप में कितना दंडित होगा, तो सही आंसर है 10 लाख रुपया जुर्माना के रूप में दंडित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, अच्छे से किए रहिएगा इस तरह से, इस अध्याय में, जिस अध्याय में इस तरह से दिया है। चलिए नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति नकली माल का विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या भंडारण करता है जो उपभोक्ता को हुई घोर अपहति की कोटि में नहीं आता, कितने वर्ष की सजा होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहला चीज़ तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति नकली माल का विक्रय के लिए निर्माण करता है, विनिर्माण करता है या भंडारण करता है तो उपभोक्ता से हुई घोर जो उपहति है, उपहति की कोटि में नहीं आता कह रहा है, ध्यान रखिएगा, कितने वर्ष की सजा होगी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यह जो है 1 वर्ष जुर्माना, 1 वर्ष तक, और जुर्माना जो होगा वो 3 लाख रुपये तक का होगा। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोई महानिदेशक जिनको जानकारी है कि कोई तलाशी या युक्ति युक्त आधार नहीं है फिर भी वह तलाशी की कार्रवाई करता है, कितने वर्ष तक का सजा हो सकता है। देखिए महानिदेशक को ये पता है कि तलाशी का, ये तलाशी जो ले रहे हैं युक्तियुक्तकरण, उसका कोई आधार नहीं है, फिर भी वह तलाशी की कार्रवाई करता है, तो उसके लिए कितने वर्ष तक का सजा होगा। तो सही आंसर है कितने वर्ष तक के लिए सजा होगा, तो 1 वर्ष तक के लिए सजा होगा। सही आंसर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट है, ई वाणिज्य प्रत्यक्ष विक्रय आदि में अनुचित व्यापार पद्धति को रोकने के लिए
उपाय कौन कर सकती है? तो ई वाणिज्य विक्रय आदि में अनुचित व्यापार जो होता है उसको, उस पद्धति को रोकने के लिए कह रहा है कि उपाय कौन कर सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार इसके लिए उपाय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार किस धारा के तहत यह विनिश्चय करती है कि कोई प्रश्न नीति है या नहीं है? तो धारा 99 के तहत केंद्रीय सरकार जो है यह विनिश्चय करती है कि कोई प्रश्न नीति है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं के लिए नियम कौन बना सकती है? तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, केंद्र सरकार जो है राज्य आयोग के अध्यक्ष की योग्यता के लिए नियम बनाती है, ध्यान रखिएगा। हालांकि राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है, मतलब सदस्यों की योग्यता है, लेकिन नियम कौन बनाती है? तो केंद्र सरकार बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला आयोग अपने द्वारा पारित किसी आदेश को कितने दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? तो जिला आयोग आदेश पारित तो कर देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे आवेदन करता है या स्वविवेक से, स्वतः संज्ञान से किसी आदेश को अगर वो पुनर्विलोकन करना चाहता है तो कितने दिन के भीतर कर सकता है? तो सही आंसर है 30 दिवस के भीतर। कितने दिवस के भीतर? 30 दिवस के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला आयोग द्वारा पक्षकारों को मध्यस्थता के निर्देश कितने दिन के भीतर दे सकेगा? देखिए जिला आयोग पक्षकारों के मध्यस्थता को कितने दिवस के भीतर निर्देश दे सकता है, जारी कर सकता है? तो सही आंसर क्या है आपका? 5 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक को इसका फायदा मिल जाए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों, आपके लिए शुभकामनाएं। आपकी एग्ज़ाम बहुत कम ही दिन बचा हुआ है और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस किए हैं, अच्छे से पढ़ाई किए हैं। आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, धैर्य रखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।